नजारा इतना अद्भुत कि दुनिया भर की आंखें यहां थम जाएं। G20 का महामंच जहां बिखरे हैं भारतीय कला के रंग। न्यूज नेशन आपको भारत मंडपम के अंदर की हर नायाब तस्वीर दिखाने जा रहा है, जहां भारत बसता है और इसकी शुरुआत लाल पत्थरों वाले इस गेट से। विराट और शानदार भारत मंडपम का यह प्रवेश द्वार है। लाल पत्थरों वाले गेट से G20 महासमिट के लिए 19 देशों के राष्ट्र प्रमुख और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स एंट्री करेंगे। भारत मंडपम में प्रवेश करते ही सबसे पहले नटराज की 28 फीट ऊंची मूर्ति दिखाई देगी। 28 फीट ऊंची ये मूर्ति 18 टन वजनी है और इसे अष्ट धातु से तैयार किया गया। अब समझिए भारत मंडपम के बाहर नटराज की मूर्ति ही क्यों लगाई गई। ये प्रतिमा ब्रह्मांडीय ऊर्जा, रचनात्मकता और शक्ति का महत्वपूर्ण प्रतीक है। भव्य नटराज प्रतिमा समृद्ध इतिहास और संस्कृति के पहलुओं को जीवंत करती है, साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम के उस प्रतीक को भी जो G20 का मूल मंत्र है। 33 फीट ऊंची ये तांबे की मूर्ति है, जिसे उत्कृष्ट तरीके से आप देखिए किस तरह से यहाँ पर खड़ा किया गया है। और हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं G20 का मुख्य वेन्यू यानी मंडपम। यहाँ पर शिव तत्व के साथ देखिए जल तत्व है, जल तत्व के साथ देखिए कमल है, और ठीक पीछे आप देखिए हमारे लहराते हुए जो G20 देशों के झंडे हैं यहाँ पर, उसके साथ शंख है और वो भी जल तत्व में रखा गया है। थर्ड फ्लोर पर ये एम्फी थिएटर है, जिसे डिजिटल इंडिया की छाप पर डिजाइन किया गया और यहाँ नए भारत की डिजिटल क्रांति को दुनिया देखेगी ही। साथ ही साथ डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन में गीता हॉल सबसे खास है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता को दिखाया जाएगा। भारत मंडपम के परिसर की साज सज्जा में भारतीय विरासत और संस्कृतियों का अनूठा संगम है और इसमें 4 चांद लगाता है शंख। शंख समृद्धि का साक्षात प्रमाण है। मान्यता है कि शंख जहां होता है, यह इसकी ध्वनि से ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इसीलिए दुनिया को खास मैसेज देने के लिए शंख की आकृति यहां लगाई गई है। इसके साथ ही साथ भारत में जितनी भी संस्कृति और विविधताएं हैं, उन्हें भी यहां पर सजाया गया है। भारत के आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स दुनिया भर में चर्चा के एक तरह से हम कहें केंद्र रहे हैं, उसका समूचा प्रदर्शन यहाँ पर इस एग्जीबिशन हॉल में किया जा रहा है। सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस लकड़ी की मूर्ति को यहाँ पर सबसे फ्रंट पे रखा गया है, जो कि महिषासुरमर्दिनी को यहाँ पर दर्शाने का कार्य किया गया है। साथ ही आप देखिए कि इसके अलावा जो आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स आपको दिखाई देते हैं, उसमें कई तरह की खूबसूरत कलाकृतियाँ और साथ ही अलग अलग तरह के कला के यहाँ पर केंद्र आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकुलर फोक आर्ट को रिप्रेजेंट करते हुए ढोकरा का पूरा यहाँ प्रोसेस जो है, वैक्स प्रोसेस से बनी हुई जो मूर्ति है कास्ट की गई, वो आपको दिखाई दे रही है, जो कि भारत में किस तरह से सदियों से महिलाओं का अपना एक अनूठा और उत्कृष्ट स्थान रहा है समाज में, उसको दर्शाता है। ये बस्तर की कलाकृति आप देख रहे हैं, ब्रॉन्ज की बनी हुई, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हुई आपको दिखाई दे रही है। हर फ्लोर की अपनी अलग खासियत है। उसे अलग अलग रंग के कारपेट और पत्थरों से सजाया गया, जिसे अलग अलग राज्यों से मंगवाया गया है। दूसरे फ्लोर को बिहार की मधुबनी, मुरादाबाद की ब्रास आर्ट और आगरा के स्टोन वर्क से सजाया गया। समिट हॉल की दीवारें रेड सैंड स्टोन से बनाई गई। भदोही से मंगवाए गए कालीन बिछी हैं। सेंट्रल एरिया की शोभा कश्मीर से मंगाए गए कालीन बढ़ा रही है। मकराना मार्बल से फर्श चमक रही है। सीलिंग के लिए राजस्थान और गुजरात से पेंटिंग लगाई गई है। वीवीआईपी लॉबी को पंच महाभूत की थीम पर बनाया गया है। सबसे ज्यादा खास समिट हॉल में लगा ये झूमर है, जिसमें 3500 क्रिस्टल बॉल्स लगे हैं और इसे चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग से मंगवाया गया। कमल की आकृति, मोर जैसी राष्ट्रीय निशानियों की थीम पर पूरे हॉल को सजाया गया, तो G20 मेहमानों को अतुल्य भारत का एहसास कराएगी। केरल को समुद्री तट होने के कारण देखिए जहाजों के अलग अलग स्वरूप, नाव के अलग अलग रूप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और भारत किस तरह से आपको समुद्री किनारे से लेकर समतल राज्यों की तरफ, दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ दिखता है, वो आप इस एग्जीबिशन हॉल में बखूबी देख सकते हैं। सुभाष के साथ मनोरंजन कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।